बार एक स्कूल के हेडमास्टर ने अपने सभी स्टूडेंट्स को एक सबक सिखाना चाहा और सोचा जो स्टूडेंट इस टेस्ट पर खरा उतरेगा उसी पर वो अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे। पर ये फैसला लेना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स बड़े होनहार थे, पर फिर भी वो उनमें से बेस्ट को चुनना चाहते थे। काफी सोचने के बाद उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को एक कमरे में बुला लिया और कहा, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो मैं अब बूढ़ा होने लगा हूँ, इसलिए अब मैं इस स्कूल को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं जुटा पा रहा हूँ इसके खर्चे उठाने के लिए। वैसे तो मैंने तुम्हें पैसे के लिए काम करना नहीं सिखाया, पर अब इस स्कूल को चलाने के लिए पैसे की बड़ी सख्त जरूरत है। सभी स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से हेडमास्टर की बात सुन रहे थे। हेडमास्टर ने फिर कहा, जैसा कि आप सभी जानते हो हमारे पास वाले शहर में बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी उस शहर में जाएं और उन अमीर लोगों का पीछा करें जब वो सड़क पर अकेले चल रहे हों, और जब कोई तुम्हें ना देख रहा हो तब उस मौके का फायदा उठाकर आप सबको उनसे उनका धन चुराना है। अगर आप सब ये कर सकते हो तो हम ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे और फिर हमारा स्कूल अच्छी तरह से चल सकेगा। सभी स्टूडेंट्स अपने गुरु की इस बात को सुनकर बड़े हैरान थे और सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर सभी ने एक आवाज में कहा, पर गुरुजी, आपने तो हमें कभी चोरी ना करने के लिए सिखाया है, किसी भी परिस्थिति में। तब हेडमास्टर बोले, हाँ मैंने ही चोरी ना करने के लिए सिखाया है, पर तब जब ये बहुत जरूरी ना हो। अब जाओ और अपने काम पर लग जाओ, पर याद रखना तुम्हें कोई चोरी करते हुए ना देखे। अगर कोई एक भी तुम्हें देख ले तो तुम्हें चोरी बिल्कुल नहीं करना। क्या अब तुम्हें समझ में आया? सभी स्टूडेंट्स एक साथ हाँ कहने के लिए गर्दन झुकाते हैं, पर अंदर से बड़े बेचैन थे। सभी बड़े नर्वस होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो सभी ये सोचकर बड़े हैरान थे कि आज उनके हेडमास्टर को क्या हो गया है। क्यों वो आज हमें लोगों से चोरी करने को कह रहे हैं? पर हेडमास्टर के सामने कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी हेडमास्टर ने कहा, अब जाओ और याद रखना तुम्हें चोरी करते हुए कोई भी ना देखे। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स उठकर जाने लगे, पर जब वो मुड़े उन्होंने देखा एक स्टूडेंट अभी भी बड़ी शांति से कमरे के कॉर्नर में खड़ा था। तब हेडमास्टर ने पूछा, तुम और बच्चों के साथ क्यों नहीं गए? क्या तुम अपने स्कूल को बचाना नहीं चाहते? बच्चे ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, मैं भी चाहता हूँ सर, पर आपने कहा है कि बिना किसी को दिखे चुराना है। कोई भी काम बिना किसी को दिखे नहीं किया जा सकता। अगर कोई मुझे नहीं देख सकता तो कम से कम मैं खुद को तो देख ही सकता हूँ। अब आप ही बताइए, मैं चोरी कैसे करूँ जब मैं ही खुद को देख रहा हूँ? बच्चे का जवाब सुनकर हेडमास्टर बड़े खुश हुए और बोले, यही बात मैं सभी बच्चों को समझाना चाहता था, पर सिर्फ तुम ही इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए। फिर हेडमास्टर ने उसे जाकर बाकी सभी स्टूडेंट्स को वापस बुलाने को कहा, जो अभी भी बड़े नर्वस होकर दुविधा में फंसे थे और अभी भी स्कूल से कुछ दूरी पर इकट्ठा होकर यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। जब सभी स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं तब हेडमास्टर उन्हें अपना पूरा प्लान समझाते हैं और इस तरह सभी स्टूडेंट्स अपने गुरु का पूरा लाइफ लेसन समझ जाते हैं। इसी तरह अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो हम पाएंगे कि हम सभी कभी न कभी कुछ न कुछ गलत जरूर करते हैं, ये सोचकर कि हमें कोई नहीं देख रहा। पर हम ये भूल जाते हैं कि नो मैटर व्हाट वी डू, वी ऑलवेज हैव पार्ट ऑफ आवरसेल्व्स, जो हमारे हर एक्शन, हर काम को देख रहा होता है, और हमारे शरीर के उस हिस्से को हम इनर कॉन्शियसनेस कहते हैं। हमारी यही इनर कॉन्शियसनेस हमें हमेशा देखती रहती है। इसे हमेशा पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, और अगर हम इसे ध्यान से सुनना शुरू कर दें तो ये हमें हमेशा सही डायरेक्शन में चलने के लिए गाइड करती है। जब हम कुछ गलत करके उसे छुपाने की कोशिश करते हैं तब भी हमारी इनर कॉन्शियसनेस हमें देखती रहती है, और जब हम कुछ अच्छा करते या सोचते हैं तब भी हमारी इनर कॉन्शियसनेस हमें देखती है।
आपकी इनर कॉन्शियसनेस या अंतरात्मा आपके हर कार्य की गवाह बनती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बहुत बार हम सब अपनी लाइफ में बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है। जब हम कोई भी एक्शन करते हैं तब हमारी अंतरात्मा हमें पहले ही बता देती है, और अगर हम इसकी आवाज को ध्यान से सुने और इसके बताए अनुसार चलें तो हम अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं कर सकते। कभी न कभी आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि आप जानते थे कि ये गलत है, पर फिर भी आपने वो काम कर लिया और बाद में आपको पछतावा भी हुआ। और इसी तरह आपको ये भी पता होता है कि कोई काम बहुत अच्छा है, जब आप उसे करते हैं तो करने के बाद आपको काफी खुशी मिलती है। तो एज ए कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि सभी बातों और कामों के बारे में हमारी इनर कॉन्शियसनेस या अंतरात्मा हमें पहले ही बता देती है कि जो हम करने जा रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। पर अगर आप अपनी अंतरात्मा को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो ये भी आपको धीरे धीरे गाइड करना या इंस्पायर करना बंद कर देगी। ये आपको तभी तक रास्ता दिखाती है जब तक आप इसकी बात सुनते हो। इनफैक्ट अगर आप इसकी बात सुनते हो और फॉलो भी करते हो तो आपको किसी और एक्सटर्नल टीचर की जरूरत भी नहीं। पर ऐसा होना सबके साथ पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम सभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगाए हुए हैं। तो हमारे लिए एक आध्यात्मिक गुरु बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, जो हमें सही रास्ता दिखाए और हमें हमारी अंतरात्मा की आवाज सुनना सिखाए। वरना अगर हमारे लिए ये इतना ही आसान होता तो हम सभी संत होते और शायद लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी ना होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिसन टू योर इनर कॉन्शियसनेस एंड बी हैप्पी। नमस्कार।